हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। इससे पिछले सेशन में अपन ने ये देखा था कि आयरन बटरफ्लाई कैसे बनती है। जब हम कॉल और पुट को मिक्स करके बटरफ्लाई बनाते हैं तो वो आयरन बटरफ्लाई बनती है। और लॉन्ग का मतलब है लोअर और अपर स्ट्राइक को बाई करना। तो जब हम मिडल स्ट्राइक के कॉल और पुट को बेचते हैं और साइड स्ट्राइक के कॉल और पुट बाई कर लेते हैं तो दैट बिकम्स लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। यहां पे अपन ने 6000 का कॉल पुट 60 और 90 150 रुपए में बेचे और 5900 का पुट अपन ने हेजिंग के लिए नीचे में खरीदा जो अपने को 30 रुपए में मिला और 61 का कॉल अपन ने हेजिंग के लिए ऊपर में खरीदा जो अपने को 40 रुपए में मिला। तो नेट अपने को 80 रुपए मिले। अगर पे ऑफ ग्राफ में पहले मैं दिखाऊं तो मैं अगर 6000 का कॉल और पुट बेचता हूं तो सचमुच में मेरा ये शॉर्ट स्ट्रेडल बन गया। जो मार्केट अगर रेंज में रहा तो मुझे 150 का प्रॉफिट दे रहा है। ये खाली कॉल और पुट बेचा है, उसी का ही पे ऑफ ग्राफ है। और यदि मार्केट टूटा तो पुट अनलिमिटेड लॉस करेगा और मार्केट बढ़ा तो कॉल अनलिमिटेड लॉस करेगा। तो फिर मुझे मान लीजिए मैंने नीचे का अनलिमिटेड लॉस बचाने के लिए एक आउट ऑफ द मनी पुट बाई कर लिया। तो उसके लिए मैंने नीचे में 5900 का एक पुट बाई किया 30 रुपए में। तो ये जैसे ही मैंने बाई किया तो अब मेरा पे ऑफ ग्राफ ऐसा हो गया कि नीचे में तो मुझे सपोर्ट मिल गया, इसलिए अब मुझे नीचे में लॉस नहीं है। पर क्योंकि ऊपर में मुझे अनलिमिटेड लॉस रहेगा, कॉल बेचा हुआ है, अब मुझे इससे भी बचना हो तो मैंने एक ऊपर का आउट ऑफ द मनी कॉल भी बाई कर लिया। तो यहां पे मैंने एक 6100 का कॉल भी बाई कर लिया और अब मैंने रिजल्ट को क्लिक किया तो ये मेरी बटरफ्लाई बन गई। दिस इज कॉल्ड आयरन बटरफ्लाई। तो यहां पे वो आयरन बटरफ्लाई बनाने में मुझे नेट 80 रुपए रिसीव हुए। उसका मीनिंग ये है कि कल को यदि मार्केट 6000 का 6000 रह जाए तो कॉल ऑप्शन 6000 से ऊपर के हैं और 6000 के हैं तो किन के अंदर में 6000 के नीचे एक्शन आएगा, मतलब ये जीरो होंगे और 6000 से ऊपर में इनमें एक्शन आएगा। और 6000 का पुट और 5900 का पुट ये तब एक्शन में आएंगे जब मार्केट 6000 और 59 के नीचे जाएगा। इसका मतलब है यदि मार्केट एग्जैक्ट 6000 रहता है तो ये सभी ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। तो एट 6000 पे मुझे पूरा का पूरा 80 रुपए का प्रॉफिट है जो मुझे शुरुआत में मिला था, क्योंकि 6000 पे 6000 का कॉल भी जीरो, 61 का कॉल भी जीरो, 6000 का पुट भी जीरो और 59 का पुट भी जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट बढ़ने लगेगा तो ये 6000 का कॉल सबसे पहले एक्शन में आएगा 6000 के ऊपर, और ये मैंने बेचा हुआ है इसलिए ये मेरे अकाउंट में लॉस करना शुरू करेगा। तो 6000 के ऊपर के लेवल पे 6001 जैसे ही आया तो ये 80 रुपए का प्रॉफिट 79 हो जाएगा। 6002 पे 79 का प्रॉफिट 78 हो जाएगा। और इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा मेरा प्रॉफिट कम होता जाएगा और ये प्रॉफिट कम होते होते 6080 के लेवल पे आते आते मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा। और उसके बाद भी यदि मार्केट बढ़ता रहा तो मेरे अकाउंट में लॉस आना शुरू हो जाएगा। 6081 पे मैं 1 रुपए के लॉस में, 6082 पे मैं 2 रुपए के लॉस में, और इस तरीके से जब मार्केट 6100 आएगा तो मेरे अकाउंट में 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि 6100 का कॉल मैंने बाई कर लिया तो उसके बाद ऊपर की साइड में ये मुझे प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। तो 6100 का कॉल मुझे प्रॉफिट देगा और 6000 का कॉल मुझे लॉस देगा। तो मेरे अकाउंट में कोई नया प्रॉफिट लॉस नहीं होगा और ये 20 रुपए का लॉस इंटेक्ट मेरे अकाउंट में रह जाएगा। तो 61 के ऊपर हर लेवल पे मेरे अकाउंट में 20 रुपीज का लॉस रहेगा। अब हम देखते हैं 6000 के नीचे के लेवल की बात। तो 6000 पे हमने देखा हमें 80 रुपए का प्रॉफिट है। जैसे ही मार्केट 5999 होगा तो ये 6000 वाला पुट एक्शन में आएगा और जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगेगा तो ये हमारे अकाउंट में लॉस करने लगेगा।
तो 5999 पे मेरे अकाउंट में 80 रुपए की जगह अब 79 का प्रॉफिट हो जाएगा, 5998 पे 78 का। और इस तरीके से टूटते टूटते जैसे ही मार्केट 6000 से 80 रुपया टूटेगा तो मेरा 80 रुपया मिला हुआ पूरा जीरो हो जाएगा। तो 5920 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद यदि मार्केट टूटा तो मेरे अकाउंट में लॉस आएगा। 5919 पे मैं 1 रुपए के लॉस में, 5918 पे मैं 2 रुपए के लॉस में, और इस तरीके से 5900 आते आते मेरे अकाउंट में 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। पर 59 के नीचे क्योंकि मैं 59 का पुट बाय कर रहा हूं तो ये मुझे हैजिंग दे देगा, तो उसके नीचे के हर लेवल पे मेरे अकाउंट में 20 रुपए का ही मैक्सिमम लॉस इंटेक्ट रहेगा। सो इसका मतलब है कि मार्केट यदि 5920 से लेकर के 6080 के बीच में रहता है तो मैं हर लेवल पे प्रॉफिट में हूं, और उसके अलावा 5920 से नीचे और 6080 से ऊपर हर लेवल पे मैं लॉस में हूं। ग्राफिकल मैनर में भी हमें यह दिखाई दे रहा है कि 6000 के लेवल पे सभी ऑप्शन जीरो हो गए, तो मिले हुए 80 रुपए पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट हो गया। जैसे ही मार्केट 6000 से ऊपर जाने लगा तो 6000 का कॉल मेरे अकाउंट के प्रॉफिट को कम करने लगा, और 61 आते आते मैं 20 रुपीस के लॉस में आ गया। और उसके बाद क्योंकि 61 का कॉल मैंने बाई किया हुआ था इसलिए वो मुझे हैज दिया, और मेरा 20 के लॉस पे इंटेक्ट में लॉस में फिक्स लॉस में रह गया। सिमिलरली इसी तरह से 6000 के नीचे आने पर ये 6000 का पुट एक्शन में आ गया, ये मेरे प्रॉफिट को कम करने लगा, और 59 आते आते मैं 20 रुपीस के लॉस में आ गया। पर क्योंकि मैंने 59 का पुट हेजिंग के लिए बाई कर लिया था इसलिए 59 पर मेरे अकाउंट का जो 20 रुपीस का लॉस था उसके नीचे के हर लेवल पे 20 रुपीस का लॉस इंटेक्ट रह गया। तो ये लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई मुझे ये बता रही है कि जब मार्केट रेंज में रहता है तो ये मेरे अकाउंट में प्रॉफिट करती है, और जब मार्केट रेंज तोड़ता है और वॉलेटाइल बन जाता है तो ये मेरे अकाउंट में लिमिटेड लॉस करती है। लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट कर रही है और लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी है। थैंक यू।